आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो गाइस फाइनली इस वीडियो के हम आज सॉल्व करने वाले हैं MCQ। ये है क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, जो हमारे टर्म 2 के सिलेबस में आने वाला है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल चैप्टर MCQs, मतलब 20 MCQ, मतलब बहुत सारे MCQ हम इसी चैप्टर के पढ़ने वाले हैं। और हर चैप्टर के लास्ट में हम जरूर 20 MCQs या उससे ज़्यादा सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकेंड्स मिलेंगे ऑलमोस्ट। मैं बार बार बोलूँगा नहीं, आप खुद ज़्यादा समझना ना। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए टाइम तो आप अपना पॉज करके देख सकते हैं। और अगर आपके कितने मार्क्स आए, मतलब मेरे हिसाब से तो 15 नंबर आने चाहिए आपके ज़रूर, मतलब 15 तो एटलीस्ट आनी चाहिए, इतने तो बनते ही हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। तो पहला क्वेश्चन कहता है द फर्स्ट मॉडल ऑफ एन एटम वाज गिवन बाय। पहला मॉडल ऑफ एटम कौन दे गया था? तो पहला मॉडल हमारा किसने दिया था? किसको याद है? हमारा पहला मॉडल दिया था जे थॉमसन ने। ये तो आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि सबसे पहली वीडियो में हमने बताया था। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का ए आंसर हमारा इज द करेक्ट आंसर। तो बी। हम अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। कौन से साइंटिस्ट ने कंसेप्ट दिया था कि जो भी एनर्जी घूमेगी न्यूक्लियस के अराउंड वो फिक्स्ड एनर्जी रहेगी, कोई भी घटेगी नहीं या बढ़ेगी नहीं। मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या रहेगी? कांस्टेंट, कभी बढ़ती नहीं कभी घटती नहीं। तो ये हमने हमारे नील्स बोर ने दिया था, बिल्कुल करेक्ट। तो इसका आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का जवाब है बी। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कहता है प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो हमने पहली नहीं दूसरी वीडियो में डिस्कवर किया था ईंट पर नाच वाला कंसेप्ट, आपको याद जरूर होगा। इलेक्ट्रॉन मतलब थॉमसन, नाच मतलब न्यूट्रॉन मतलब हमारे चैडविक साहब ने, और नाच मतलब प्रोटॉन हमारे दिए थे। तो हमारा प्रोटॉन डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, हमने सेकंड वीडियो में पढ़ा था। और उन्हें इसके लिए उन्हें क्या मिला था? एक नोबेल प्राइज भी मिला था। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट शोड दैट द मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इट इंडिकेट्स दैट। जो हमारा रदरफोर्ड ने मॉडल करा था, मतलब जो गोल्ड फॉइल से हमारा एक्सपेरिमेंट किया था, तो उनमें से ज़्यादातर लाइन क्या हो जा रही? पास। ज़्यादातर लाइन क्या हो जा रही? पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो वो किस लिए हो रहा था? क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जी, मतलब एनर्जी बोल रहा हूँ, स्पेस जो था वो खाली था। तो इसका हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ए, बी और डी में कोई भी जवाब ही है ही नहीं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन एन एटम द मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। जो मास नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे कहाँ पाए जाते हैं? न्यूक्लियस में। और न्यूक्लियस को एक और नाम से बताया जाता है, हमारा न्यूक्लियन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि न्यूक्लियस को न्यूक्लियन के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है? व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट डेटरमाइंस इट केमिकल बिहेवियर। मतलब हमारी कौन सी प्रॉपर्टी एक एलिमेंट की ये मतलब करती है कि वो केमिकल बिहेवियर कर रहा है? तो वैलेंसी भी इसका सही आंसर है, मैंने आपको पहले बता दिया। क्योंकि साइज ऑफ एटम ये फिजिकल है, मोलर मास ऑफ एन एटम ये भी फिजिकल है। नन ऑफ दिस तो आंसर हो ही नहीं सकता। अगर हम वैलेंसी मतलब इलेक्ट्रॉन्स का दान या प्रदान कर रहे हैं तो ये केमिकल बिहेवियर है किसी भी एटम का। तो हमारा इसका भी आंसर है बी। तो अब देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइसोबार अभी पढ़ा है, मतलब परसों ही पढ़ के आए हैं और अभी पूछ लिया। तो इसका तो आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि हमने परसों ही 5th वीडियो, लास्ट वीडियो में पढ़ा है। तो ये इसका आंसर है बी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। और ये आइसोटॉप्स का हमारा क्या है? एग्जाम्पल। तो इसका बी आंसर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वो चेंज होता है आइसोबार का, पर मास नंबर चेंज नहीं होता। तो 8 है हमारा, विच रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। आपको याद आ रहा होगा, याद आ रहा है, 5th वीडियो में ही पढ़ा था हमने कि जो हमारा कोबाल्ट है ये एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन है कि जो कोबाल्ट होता है वो हमारा क्या, किस चीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ होता है? कैंसर के। अब प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रीटियम किसका आइसोटॉप्स होते हैं? मतलब याद आ रहा है? 1H2, 1H1, 1H3, 1 मतलब H का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका आंसर है करेक्ट, बिल्कुल सी। तो आप देखते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। इफ Z रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंट द मास नंबर, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी कंप्यूटेड एज। जो हमारा मास नंबर है वो
अगर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जेड से एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किस चीज़ के बराबर होता है? प्रोटॉन और हमारे इलेक्ट्रॉन्स के, और हमें बताने हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम ए में से मतलब मास में से हम माइनस कर दें एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन होंगे या तो वो होंगे, तो हमने शायद कर दिया हमारे क्या माइनस, हमने एटॉमिक, आपको इतना डीप में नहीं है, ये आएगा भी नहीं शायद, मैंने आप पता नहीं क्यों दे दिया। इसका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप ज़्यादा सोचो मत वरना आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ये हायर क्लास के 10th क्लास का सवाल मैंने पूछ लिया गलती से, क्योंकि ये 10th नंबर पे आते हैं। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एटम इज 283, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एटम इज। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमारे आउटर मोस्ट शेल में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तो इसका भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब 12th आंसर आप क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एम शेल इज। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किसी भी, नहीं एम शेल में, किसी भी नहीं, एम शेल में वो कितने हैं? तो 2n² इसका फॉर्मूला होता है। n हमारा मतलब 3 6 6 मतलब 3 9 2 जा 18, इसका आंसर हमारा 18 है। अब आप इनसे बहुत बच्चे सोच रहे होंगे क्यों, आपने तो बोला कि 8 आ सकते हैं, वो स्टेबल होने के लिए होता है। वो मतलब मैक्सिमम तो 18 आ सकते हैं। अब जैसे n है उसमें तो 32 आ सकते हैं, पर स्टेबल होने के लिए 8 मान लेते हैं। तो इसका भी आंसर हमारा क्या है? सी। तो अब 13, द एटॉमिक मॉडल हैज बीन इम्प्रूव्ड ओवर द ईयर्स, अरेंज द फॉलोइंग एटॉमिक मॉडल इन द ऑर्डर ऑफ देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इन सबको अरेंज करो इनके वक्त पे, मतलब किसने पहले एटॉमिक मॉडल बताया। तो हम देखते हैं थॉमसन ने पहले बताया था, रदरफोर्ड ने दूसरे में, तीसरे में। तो पहला नहीं, इसका भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पता नहीं क्यों सी सब सही जा रहे हैं। पर 14 हमारा क्या कहते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट एक्स इज 15 एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16 विच वॉज द फॉलोइंग इज प्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक एलिमेंट है x, उसके जो वो हैं, पहले मैं पढ़ लेता हूँ, रुको। जो हमारे x है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 15 है, और जो क्या है मास नंबर है, वो मास नहीं, न्यूट्रॉन है 16 और इलेक्ट्रॉन है 15। अब x मतलब इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के तो नीचे तो वो आ जाएगा। अब जो प्रोटॉन होता है वो भी शायद इसके ही बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बराबर होते हैं, तो अब 16 और 15, 16 15 31, मतलब हमारा एटॉमिक मास कितना आ गया? 31। अब इसमें से सबका 31 है, पर नीचे हम देख रहे हैं तो सिर्फ 2 का ही आ रहा है 31, और नीचे हमारा 16 नहीं 15 है। तो इसका पहला आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब ए है इसका सही आंसर। तो अब देखते हैं हमारा 15, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज। तो ये थोड़ा, ये भी 10th का ही है क्योंकि ये 15 नंबर पे आया है। तो इसमें देखो ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू में 10 की पावर -19 कॉलम्स जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन में वो होता है। तो न्यूट्रॉन किसने, अब हमारा 16 क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? हमारा रदरफोर्ड ने। हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था ईंट पर नाच वाला कंसेप्ट, वही आगे दोबारा। अब 17वां देखते हैं। 17 क्वेश्चन बोल रहा है, वाई डू यू मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू पार्टिसिपेट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। क्यों ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन में? क्योंकि उन्हें अपने क्या बढ़ाना है, उन्हें अपने आप को स्टेबल करना है, और उन्हें अपने सारे शेल्स जो हैं भरने हैं या तो खाली करने हैं। तो स्टेबल होने के लिए तो इसका आंसर डी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जो वो होते हैं ना, वो कोई नहीं करता कि मुझे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बनेंगे मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है। उन्हें क्या होना है? स्टेबल होना है। तो इसका आंसर डी है। 18th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट एग्जिबिट द इलेक्ट्रोवैलेंसी। कौन सा एलिमेंट है जो इस इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब वैलेंसी को फॉलो नहीं करता? तो उसका आंसर है कार्बन। यह आपकी बुक में नहीं दिया, क्योंकि कार्बन का क्या होता है? 6 एटॉमिक नंबर होता है। के में आ सकते हैं 2 और एल में आ सकते हैं 8, तो 2 और 4। अब 4 मैंने बताया था वैलेंसी ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकते हैं, 4 कभी नहीं हो सकती, तो ये इसलिए ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो इसका आंसर है बिल्कुल ठीक हमारा सी। तो अब 19th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो हमारे रदरफोर्ड ने लिया था एक्सपेरिमेंट के दौरान, अल्फा पार्टिकल्स किससे बनते हैं? मैंने बताया था हीलियम 2+ से। अब इसमें कौन सा हीलियम है? तो सी आंसर इसका भी करेक्ट है। तो सी इसका करेक्ट आंसर है।
हीलियम 2 प्लस अल्फा पार्टिकल होते हैं, नाम उनका वो है, पर जो मटेरियल होता है वो हीलियम 2 होते हैं, वो भी पॉजिटिव। लास्ट क्वेश्चन, द आइसोटॉप इज यूज इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जो मतलब होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसे, न्यूक्लियर पावर प्लांट में कौन सा, किस चीज़ का आइसोटॉप यूज होता है मतलब वो करने के लिए, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसका आंसर है ए, बिल्कुल करेक्ट। 238 नहीं होता, 235 होता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको और ऐसी चैप्टर पढ़ने हैं, 3 चैप्टर हमारा 1 तारीख से शुरू होने वाला है, धमाल मचा देंगे, क्योंकि हमने यहाँ से बहुत कुछ पढ़ के गए हैं जो वहाँ काम आने वाला है, पर वो थोड़ा हार्ड चैप्टर है, उसे हमने ज़्यादा मतलब वो देनी पड़ेगी अहमियत। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जरूर से मतलब बिल्कुल याद से। थैंक यू।